फ्रेंड्स, आज हम आपको मैथमेटिक्स में रेशनल नंबर यानी कि परमे संख्याओं के विषय में समझा रहे हैं। उसको आप एकाग्रता से कंसंट्रेशन बनाकर आप उसको समझिए। ये क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है और आपकी जिस कॉम्पिटिटिव बुक में या अन्य बुकों में जहाँ पर भी हो आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैं क्लास 8 के हिसाब से यहाँ स्टार्टिंग करता हूँ। ठीक, तो देखिए रेशनल नंबर क्या है, पहले ये समझें। रेशनल नंबर वे नंबर हैं जिनको P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। वेयर, जहां पर क्या होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0, जहां पर Q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q नीचे 0 हो जाएगा तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। अब जो हम बात कर रहे हैं P बाई Q का मतलब है P बटा Q, यानी कि इसका हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं 1 बाई, एग्जाम्पल के लिए 1 बाई 2, 5 बाई 7 और 6 बाई 11। इस तरीके के जितने भी हमारी फॉर्म बनती हैं उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। ओके, इनको कहते हैं हम परमेय संख्या, यानी कि ये पूर्ण संख्या नहीं होती, ये किसके रूप में होती है, एक प्रकार से फ्रैक्शन के रूप में होती है। ओके, अब आते हैं ये भी संख्याएं हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव संख्याएं और पॉजिटिव संख्याएं कैसे डिफाइन करते हैं, यानी कि जो P की फॉर्म, यानी कि P क्या है यहाँ पर, P है हमारा न्यूमरेटर और Q है यहाँ पर डिनोमिनेटर। यदि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से एक हमारा क्या होता है, माइनस होता है और एक प्लस होता है, तो इसका जो उसे हम कहते हैं कि ये हमारी जो संख्या है ये कैसी है, ये हमारी नेगेटिव है, नेगेटिव रेशनल नंबर है। और यदि दोनों ही हमारी सेम होते हैं, या तो माइनस माइनस हों या प्लस प्लस हों, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही प्लस होते हैं या दोनों ही माइनस होते हैं, तो वहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये हमारा जो रेशनल नंबर है ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर को आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अब मैं इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ। सपोज कीजिए हमने यहाँ लिखा है कि P अपॉन Q, अगर हमारा यहाँ पर प्लस है, प्लस को हम शो नहीं करते, प्लस को दिखाते नहीं, यहाँ पर माइनस है, या इसको हम उल्टा करते हैं और P माइनस का है और Q हमारा प्लस का है, प्लस दिखाओ या मत दिखाओ, तो इसकी जो टोटल जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। यहाँ लगा दीजिए, चाहे एक पर ऊपर लगा दीजिए, कैसे भी लगा दीजिए, P अपॉन Q, और ये हमारी जो वैल्यू है वो नेगेटिव कहलाएगी। क्या कहलाएगी, नेगेटिव रेशनल नंबर। कौन सा नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा, ये नेगेटिव रेशनल नंबर। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, अगर हमारे ये सेम है, सपोज करिए ये प्लस है और या हमारा ये दोनों ही माइनस है, दोनों ही प्लस है या दोनों ही माइनस है, डिनोमिनेटर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही मिलकर हमारे एक ही सेम है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो इसकी वैल्यू हमारी टोटल ही पॉजिटिव हो जाएगी। और इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव की बजाय फिर क्या कहेंगे, पॉजिटिव। क्या कहेंगे इसको, पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आ गई, पॉजिटिव और नेगेटिव पूरी तरह समझ में आ गया। अब आइए, एक होता हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के लिए हम क्या कहते हैं कि रेशनल नंबर कितना भी हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, उसकी हम फॉर्म चेंज कर सकते हैं। जब उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये हो जाता है कि काट काट के शॉर्ट फॉर्म जो बना देते हैं, उसकी वैल्यू और जो भी आपके बीच में
आते हैं उनकी वैल्यू सभी की सेम होती है, उसे हम इक्विवेलेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं इक्विवेलेंट का, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा दे रखा है 3/4 दे रखा है। अब 3/4 जो है हमारा, इसमें 1 1 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3/4 आ रहा है। इसी में 3/4 में हम 2t ऊपर 2t नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको ये पता है 2t ऊपर और 2t नीचे मल्टीप्लाई करके इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई कर दो या किसी में भी डिवीजन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे किसी भी नंबर पर। तो अब हम यहाँ पर हम क्या करें, 2 की मल्टीप्लाई और 2 की डिवीजन करके, अब ये तो हो जाएगा हमारा 6 और ये हो जाएगा हमारा 8। ओके, अब इसी प्रकार हम इसको क्या करेंगे, अगला एक और एग्जांपल लेंगे। इसमें 3/4 हमारा दे रखा है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई किसी करेंगे, 3 की ऊपर 3 की नीचे, 3 की डिनोमिनेटर में 3 की ही न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12 आ गया। इसके बाद आप एक एग्जांपल और ले लीजिए, 3/4 है। आप कह रहे हैं सर आप सीरियल से ले रहे हैं, अब हम सीरियल को छोड़ देते हैं, हम इसमें 8 की मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और 8 की मल्टीप्लाई नीचे, क्या आएगा, 3 8 जा 24 और 8 4 जा या 4 8 जा 30। तो ये जो भी है 1 2 3 4 या इसके मिडिल में और आ रहे हैं या आगे तक चलते चले जाएंगे, ऐसे जो फ्रैक्शन होते हैं इन्हें हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। क्योंकि इनको जब सॉल्व किया जाएगा, जब इनको सॉल्व किया जाएगा तो इनका जो आंसर आएगा, वो मेन जो आंसर आएगा वो 3/4 सभी का आएगा। इसको सॉल्यूशन करने के बाद, इनमें डिवीजन करने के बाद, ठीक, तो इनका जो मेन जो आएगा वो 3/4 आएगा। अंडरस्टैंड, इसलिए इसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। ओके, अब आता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, ए रेशनल नंबर p/q इज सेड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी p/q के रूप में लिखा हुआ फॉर्म हमारी क्या कहलाती है, रेशनल नंबर कहलाती है। ठीक, और इसी को हम p/q के रूप में जो लिखी जाती है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसमें डिनोमिनेटर हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। ठीक है ना। और इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, और जो भी हमारा डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर से बड़ा होता है। वैसे तो हर जगह बड़ा होता है, देखिए किस तरीके से, 5/6 या 7/9 इस टाइप का, या 7/31, कोई भी संख्या ले सकते हैं, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, देखिए अब आते हैं हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू, इट इज द न्यूमेरल वैल्यू ऑफ द रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर की एक न्यूमेरल वैल्यू होती है। न्यूमेरल का मतलब समझ लीजिए आंकिक वैल्यू होती है। ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें 1 2 पैरेलल लाइन बनाते हैं, उस पैरेलल लाइन को हम नाम देते हैं मोड। जैसे ये है, कोई भी वैल्यू होगी, कोई भी फ्रैक्शन होगा हमारा, और उसके साइड में हम ये पैरेलल लाइन के अंडर में उसको बना देंगे, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। इसका जो मतलब है, और पहले तो इस पैरेलल लाइन को कहते हैं मोड। क्या कहते हैं, मोड। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे फर्क ये पड़ता है, इसको हम चाहे ब्रैकेट की तरह अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे हम पूरे पर मोड लगा दिया, चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, -a पर मोड अलग लगा दिया और डिनोमिनेटर में b पर भी मोड अलग लगा दिया। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू का मतलब ये होता है कि यदि हमारी वैल्यू चाहे डिनोमिनेटर हो चाहे न्यूमरेटर हो, अगर कोई भी नेगेटिव में है
तो उसका नेगेटिव जो होता है वो बिल्कुल मोड लगाने से उसकी मेन वैल्यू आ जाती है और बाकी जो वैल्यू है नेगेटिव पॉजिटिव वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाती है। तो देखिए यहाँ हमारी माइनस की ए थी है, तो इस पर जब हमने मोड लगा दिया, अच्छा यहाँ मोड लगा दिया, तो वो टोटली फ्लैश हमारी ए बाई बी बन जाती है, उसकी वैल्यू हमारी ये हो जाती है। अब आप अपने बुक में करेंगे तो उसी हिसाब से करेंगे कि जिस पर मोड लगाना है, एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी है तो इसका मतलब है मोड लगाना है, और एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि हमारी उसको नेगेटिव और पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है, केवल जो अंकों की जो वैल्यू है उसको ही नोट कर लेंगे। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं।